राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर परमानंद हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता माता जी को, बहुत अच्छे से कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः मुखं करोति वाचालं लंघुपंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के इस श्रीमद् भागवतम में श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। अभी हम लोग अध्याय 18 में है। इस प्रकार ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया। उसके पहले हम लोगों ने 17 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और ये भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की कृपा है कि हम लोग इतने दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर पा रहे हैं। और अभी तक हमने जो कुछ भी अध्ययन किया उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है। प्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम श्लोक है, प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन किया। तीसरे श्लोक में किस प्रकार श्रीमद् भागवतम हमें इनवाइट करता बद्ध जीवों को कि इसका मधुर पान करने के लिए, इसका पका हुआ जो वृक्ष का जो फल है उसको रसपान करने के लिए। और उसके बाद नेमिषारण्य के जो मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी से, उसका हमने डिटेल में श्रवण किया। पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय, चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम की जो इतिहास के बारे में। 7वें अध्याय में हमने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंडित किया गया। 8वें अध्याय में उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज की किस प्रकार रक्षा हुई और कुंती महारानी की प्रार्थना। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष भीष्म देव का त्याग बहुत ही अद्भुत है, उसके बारे में किया। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के जो वासी, उनका भगवान के प्रति जो अटूट प्रेम होता है, उस विरह भाव में जब भगवान छोड़ के चले जा रहे हैं हस्तिनापुर, तो क्या विरह भाव रहता है उसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जाते हैं तो वहां के भक्तों का भगवान के प्रति क्या भक्ति है और उनकी अनुपस्थिति में उनका क्या विरह भाव था, उसका डिस्कशन किया। 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हमने डिस्कस किया। 13वें अध्याय में हम लोगों ने धृतराष्ट्र का बहुत ही सुंदर, धृतराष्ट्र का गृह त्याग, जो कि बहुत ही सुंदर कि किस प्रकार विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र की जो भौतिक आसक्ति को काटा और डिटेल में डिस्कशन किया। और नारद मुनि ने, जो कि पुनः भ्रमित हो चुके थे युधिष्ठिर महाराज, उसको उनके भ्रम को दूर किया। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के बारे में हमने डिस्कशन किया कि भगवान की अनुपस्थिति में किस प्रकार हम पूरे अंधकार में रहते हैं, जैसे आत्माहीन हो जाते हैं, चेतना विहीन हो जाते हैं। बहुत सुंदर डिस्कशन हमने उसमें किया। 15वें अध्याय में पांडव का सामयिक प्रस्थान की किस प्रकार पांडव जब भगवान श्री कृष्ण के सुनते हैं कि भगवान इस धरा पर नहीं रहे, तो किस प्रकार एक एक करके युधिष्ठिर महाराज, उनके छोटे भाई द्रौपदी और सुभद्रा भी इस भौतिक धरा से चले जाते हैं।
16वें अध्याय में किस प्रकार परीक्षित महाराज कली का आवभगत करते हैं, सत्कार करते हैं, जिसमें हमने बैल और गाय के जो वार्तालाप को सुना, किस प्रकार पृथ्वी बताती है कि कृष्णा ही हमारे सब कुछ है। उनके उपस्थिति में कितनी भाग्यशाली थी और उनके एब्सेंस में वो क्या अनाथ हो गई। कलयुग का प्रभाव बढ़ गया, कलयुग ने एंट्री ले ली। उसके बाद 17वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कली का सत्कार किया और दंड किया कि जहां कली होती है, परीक्षित महाराज ने कली को 5 जगह रहने के लिए कहा, और जहां कली का प्रभाव रहता है वहां पर धुत कीड़ा होती है, नशापान होता है, अवैध संग होता है और पशुबद्ध होता है। और ये चीजें जहां रहती है तो वहां पर तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता चली जाती है। और 5वां सोने में दिया। सोने जो होता है वो कला का कारण होता है, अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इकट्ठा किया जाए, और किंतु अगर भगवान की सेवा में यूज करते तो उसमें कोई, तो जो कुछ भी हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं वो अपवित्र नहीं होता है, वो पवित्र हो जाता है। वो क्या होता है, भौतिक ना होकर के आध्यात्मिक हो जाती है। तो 17वें अध्याय में हमने डिस्कस किया किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कली को दंडित किया और पुरस्कृत किया। 18वें अध्याय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित महाराज को किस प्रकार शाप दिया गया, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट और शिक्षाएं अभी तक हमने ग्रहण की, समझा कि भगवान अद्भुत करता है। भगवान का जो भक्त होता है नारायण परायण होता है, और कलयुग में दोष होते हुए भी एक अभूतपूर्व जो किया उसमें गुण है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके बारे में कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, ये नेमिषारण्य के मुनियों को समझ में आया जब उन्होंने सुत गोस्वामी से भगवान की लीलाओं के बारे में सुना। और वो जो यज्ञ कर रहे थे, भौतिक कर्म कांड करते, तुरंत उसको छोड़ देते हैं। ये तो दुख का कारण है, बहुत इसमें तपस्या है, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और वैसी चीजें आज अनुभव नहीं है। और शुद्ध भक्त का संग ही जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। और जब भगवान की जो लीलाओं के बारे में जो सुनते हैं, वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता तीनों धन्य हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो भगवान का की खुद कौन कहते हैं, सुत गोस्वामी खुद कहते हैं कि शुद्ध भक्तों का संग करने से, उनका अनुगमन करने से निम्न कुल में जन्म के जो दोष होते हैं वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। और भगवान से बढ़कर न तो शिव है, न ब्रह्मा है, न लक्ष्मी है, वही सब कुछ है। और इतना ही नहीं, उसके बाद में सुत गोस्वामी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हे नेमिषारण्य के मुनियों, आपने मुझसे जो कुछ पूछा है मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना भगवान की कृपा होती है। बहुत ही सुंदर है कि हमेशा ये कुछ हमने ये ध्यान रखना चाहिए, हम जो कुछ भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास में है, ये भगवान की कृपा है, भगवान की शक्ति। और यदि दुख भी हमारे पास में है तो उसको भगवान की कृपा मान, तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी 10 बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है कि जो कुछ दुख भी है तो भगवान, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, माने भक्ति जो कर रहे हैं, वो हमेशा याद रखेंगे कि वो भगवान के संरक्षण में रहते, और वो दुख भी क्या है, वो वास्तव में दुख नहीं होता है, वो अल्टीमेटली हमारे को भक्ति की तरफ आगे ले जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो भगवान का जो भक्त होता है वो आत्म संयमी होता है, परम हंस होता है, परम वैरागी होता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें उसके पास जो होती है वो अपनी तृप्ति के लिए यूज न करके वो भगवान की सेवा के लिए ही यूज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। उसके बाद में हम लोगों ने कल जो कुछ पढ़ा उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार दोहरा लेते हैं कि उसमें क्या था। उसके पहले हमने जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने। एक क्या कि परीक्षित महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है, नंबर 1, और उनने जो भी उन्होंने हुआ, अर्थात क्या कि वो जब सभी ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो उनको जब सभी ऋषि इंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो बेचारे खुद ही इसमें ध्यान में लगे हुए थे, उस समय वो क्रोधित कैसे हो गए। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त, उनको भूख कैसे लग गई, और क्रोध भी किसके ऊपर किया कि ब्राह्मण के ऊपर में। एक
क्वालिफाइड ब्राह्मण के ऊपर में, मुनि के ऊपर उन्होंने क्रोध किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हम बद्धजीवों में कंफ्यूजन नहीं हो जाए, मिसगाइड नहीं हो जाए, तो बार बार वो एक ही चीज रिपीट करते रहे कि इसमें ये जो भी ये कार्य था, ये इसमें भगवान का ही हाथ था। भगवान की इच्छा के बिना एक शुद्ध भक्त भ्रमित नहीं हो सकता है और ऐसे कार्य नहीं होता। और ये जो कार्य था किस लिए था, जो हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की रचना होनी थी। जिस प्रकार अर्जुन के प्रसंग कि अर्जुन भ्रमित हुआ, तो अर्जुन भक्त भ्रमित नहीं होते, भक्त तो हम बद्ध जीव भ्रमित है, और हम बद्ध जीवों को एक आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, उच्च शिक्षा ज्ञान देने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। ठीक है ना। तो कल हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग दोहराते हैं। इस श्लोक नंबर 30 से हमने शुरू किया था। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृतक सर्प उठाया और क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया और फिर अपने राजमहल में लौट आए। तो यहाँ प्रभु आज जी तात्पर्य में कहते हैं कि महाराज परीक्षित का एक मुनि के साथ ऐसा व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था, जो कि भगवान की इच्छा से। तो ये देखिए 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में एक ही बात प्रभु आज जी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ इसके पीछे भगवान की इच्छा थी। प्रभुपाद जी कहता भगवत होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्य को उचित नहीं समझा कि क्या वास्तव में साधु समाधि में था या वह बहाना कर रहा था। तो यहाँ पर बताते हैं कि देखिए जो भगवान का भक्त होता है, अगर उसे कोई गलती भी हो जा सकती है, वो भी गलती कौन सी होती है जिसमें भगवान की कोई लीला रहती है, उद्देश्य रहता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो क्यों उससे गलती नहीं हो सकती, क्यों वो कुछ भी नहीं करता है, वो खाली भगवान की शरण में रहता है। तो जो कुछ भी करवाते वो करता है भगवान की इच्छा से ही होता है। तो इसलिए देखिए उसमें भगवत गुण थे, तुरंत उसने एहसास किया अरे ये हमने जो कार्य किया ये तो गलत था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती और जीव गोस्वामी इस बात को स्ट्रांगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। देखिए जो हमने बार बार डिस्कस किया, जो बड़े आचार्य साधु होते हैं दे आर बोनाफाइड, वह भगवान के प्रतिनिधि होती है। भगवान चार त्रुटियों से दूर है, तो वो भी चार त्रुटियों से क्यों, वो अपना उनका कुछ भी नहीं होता है। दे एक्ट लाइक ए पोस्टमैन। जो भगवान का शुद्ध भक्त तो आचार्य होता है, हमेशा नोट कर लेंगे प्रभुपाद जी। इसीलिए प्रभुपाद जी की हिम्मत है, प्रभुपाद जी ने गीता में क्या लिखा, एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। उनका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है भगवान के द्वारा और उनके आचार्यों ने पूर्व जो कहा एज इट इज, वो हमेशा वो चीज हम बद्ध जीव के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखें। ठीक है, हम बद्ध जीवों में चार दोष है, भगवान में दोष नहीं है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की भी बातें बोल सकते हैं, तो उनको कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज गलत है, इसमें दोष है। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होते हैं आचार्य, वो भगवान के समान ही होते हैं। भगवान नहीं होते लेकिन भगवान के समान ही होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने पढ़ा समीक मुनि ने के एक पुत्र जिसका नाम सिंगी था, जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली था, वह अनुभवहीन बालों के साथ खेल रहा था। किसके संग खेल रहा था, अनुभवहीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शिक्षा है कि अनुभवहीन व्यक्ति के साथ, भक्तहीन व्यक्ति के साथ, अभक्त के संग कभी भी एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको क्या गलत एडवाइस करेंगे। तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी और इस प्रकार बोला, अरे शासकों में पापों, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो दासों के सिद्धांतों के विरुद्ध कहो तथा कुत्तों की तरह अपने स्वामी पर पाप करते हैं। प्रभुपाद जी कहते कली के प्रभाव के कारण यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से फूल उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा पालतू कुत्तों से कर बैठा। परीक्षित महाराज को इस प्रकार संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का द्योतक है। अतः इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से आरंभ हुआ जब संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल दिया जाने लगा। हरि बोल। कि ब्राह्मण शक्ति तो है लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग, अर्थात ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं है। अतः इस प्रकार ब्राह्मण जाति का उस दिन से, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, पतन
आरंभ हो गया, अर्थात कलयुग में कलयुग आरंभ हो गया। ब्राह्मण संस्कृति का पतन का मतलब है कलयुग ने कली ने अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज को अन्य वर्ण से इससे अन्य वर्ण भी प्रतीत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी याद करेंगे, लिख लेंगे कि जहां टॉप राजा ब्राह्मण ब्राह्मण संस्कृति में डाउनफॉल आएगा तो उनके ऊपर जितने भी आश्रित है वो भी कलुषित हो जाएगी, उनकी भी चेतना कलुषित हो जाएगी। इसलिए राजा का ब्राह्मण का बहुत बड़ा दायित्व होता है। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संज्ञों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी का स्पर्श किया और राजा को इस प्रकार साथ दिया कि आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा। तो उपाध्याय जी कहते हैं इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने तेज तथा संस्कृत दोनों से विहीन हो गए। ये देखिए कितनी बड़ी बात करते हैं कि एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध यदि करते हैं तो सारी शक्तियां जो कुछ भी आपका नष्ट हो जाती है। देखिए हिरण्यकशिपु के पास में बहुत शक्ति थी, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था, वो अपनी शक्ति बनाए रखा, लेकिन जैसे ही उसने भगवान के शुद्ध भक्त को टच किया, प्रहलाद पर उसने गलत व्यवहार किया, उसकी सारे ऐश्वर्य शक्ति नष्ट हो जाती है। इतनी बड़ी शक्ति होती है भगवान के शुद्ध के भक्त, हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस प्रकार वह बालक श्रृंगी शाप देकर आश्रम में लौट आया और अपने पिता के गले में मृत सर्प को देखकर शोक के कारण जोर से चिल्ला पड़ा। अपने पुत्र की चित्कार को सुनकर ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन की चारों ओर मरा सर्प को देखा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक तरफ फेंक दिया और अपने पुत्र से उसके रोने का कारण पूरा। ऐसा बालक ने जो कुछ घटा मुनि को कह सुनाया। तो प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहते हैं, मुनि ने गले में पड़े हुए सर्प को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ब्राह्मण भी भक्त था, उसकी चेतना बहुत उच्च कोटि की थी, उसने ये सब चीज पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन कली के वश में होने से मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और राजा को शाप, जो उसने राजा को जो शाप दिया उस बात को मुनि ने बहुत गंभीरता से लिया। इस तरह उसने एक सुखद कथा के अध्ययन का अंत कर दिया, क्योंकि महाराज परीक्षित की अनुभूति में कली का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा और समाज में अराजकता तेजी से फैलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा ये हमारा कर्तव्य होता है कि सीनियर डिवोटीज को, गुरु को, उनको पूर्ण समर्पण और पूर्ण समर्पित होना चाहिए और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि वही हमारी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रख सकते हैं। उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज परीक्षित महाराज यदि नहीं है तो मुनि क्या बोलता है, अब कुछ नहीं बचा, अब कली का प्रभाव और बढ़ेगा और उस महाराज जो शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज जिसको तुमने मृत्यु का दंड दिया है, मृत्यु का साथ दिया है, अगर वो अब नहीं रहेंगे तो ये समाज अब क्या है, मनुष्य समाज न रहो के पशु समाज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शिक्षा, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभुपाद जी के जो आंदोलन है प्रभुपाद जी ने जो चालू किया है उसको हमको आगे बढ़ाना है, उसको रुकने नहीं देना है, और ये हमारा कर्तव्य। तो अभी तक हमने पढ़ा, उसके बाद आगे हम पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। अध्याय 18 और श्लोक 41। और हरि बोल, थैंक यू। श्लोक नंबर 41 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। 40 तक हमने किया था। हरि बोल। निशम्य सप्तम अततारहम हरम नरेंद्र ब्राह्मण न आत्मजम अभ्यनंदन नंदत, अहोवत अहम महत ते कृतम अल्पीयसी द्रोहे उरुदम धृत। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह तिरस्कृत नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को बधाई नहीं दी, अपितु उल्टे वह यह कहकर पछताने लगा, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर लिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। अरे ये मुनि इस चीज का रियलाइज करता है। तात्पर्य पढ़ते हैं, राजा मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। उसके किसी भी कार्य के लिए तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ से प्रभुपाद जी बार बार वार्न करते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए, तो उसके दोषों को नहीं देखना चाहिए। हमारे अधिकार में ही नहीं है ये चीज, ये हमारे अधिकार में ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। हरि बोल। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, किंतु वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। एक चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोग को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता, क्योंकि चिकित्सक होता है, उसका इंटेंशन क्या होता है कि रोगी को ठीक करना। अगर किसी कारण से अगर उस मृतक के यदि जो भाग में लिखा, जो कुछ लिखा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जानबूझकर अपनी जो कलयुगी है उसकी हम अलग बात कर सकते, छोड़ देते हैं, लेकिन लेकिन ऐसे मारने वाले कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाए। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात निकाल। जीवन की वैदिक से राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण, अर्थात जो राजा होता है वो भगवत भक्त होता है, इसीलिए उसको राजर्षि बोलते हैं। उसमें भक्ति के सारे गुण होते हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहता है, उसकी कोई भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, और जब तक उसको भगवान का आदेश रहता है वो शासन चलाता है, और एक समय आने पर वो बिना किसी आसक्ति के छोड़ करके वो सन्यासी बन जाता। हमने देखा है, भरत महाराज जी को, पृथु महाराज जी को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, भरत महाराज को देख लीजिए, सब ये महान भक्त है। अतः महाराज पर जैसे उत्तम पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैधि से राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है। केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी मानो वे भगवान हो। हरि बोल। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह के अनुभवहीन गर्वित ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो, लेकिन वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता। चूंकि समीक ऋषि एक अनुभवी उत्तम ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर ये पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच ही श्रृंगे के लिए बहुत बड़ा पाप था, इसलिए समीक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप था, ठीक है, क्योंकि वो भी भगवान के अच्छे भक्त है, वो सात्विक बुद्धि है शमीक ऋषि, ठीक है। नैवे निर्भी नर देवम पर आख्यम
समातुम अर्हसि अविपक्व बुद्धि यत चेत तेजसा दुर्विषयेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि अकुत भया प्रजा। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हरि बोल। नेक्स्ट। अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनि रतंगपाणो अयम अंगलोक तदा हि चोर प्रचुर विनक्षयन्ति अरक्ष्यमाण अविवरूथ क्षणात् अरुतवत क्षणात्। हे बालक, रथ चक्र धारण करने वाले भगवान एक छत्र राज्य के स्थानापन्न होते हैं और जब यह राज्य समाप्त हो जाता है तो सारा संसार चोरों से पूरित हो जाता है, जो तुरंत ही तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को परास्त कर देते। हरि बोल। देखिए कितना बार बार रिपीट कर रहे हैं सुत गोस्वामी जी यहाँ भागवतम में कि एक जो राजा होता है उस पर कितना बड़ा दायित्व होता है। और जो पहले राजा जो अपॉइंट होते थे कैसे होते थे? राजर्षि वो होते थे, ब्राह्मण के द्वारा अपॉइंट होते थे। ब्राह्मण क्या देखता था कि वो सबसे पहले भगवान का भक्त है कि नहीं, उसके अंदर में चरित्र उसका सही है कि नहीं, तीसरा उसमें क्षत्रिय गुण है कि नहीं, चौथा उसके अंदर में समदर्शी भावना है। ये चारों जब उसमें गुण कूट कूट के बड़े होते थे तभी उसको राजा और राजर्षि कहते। इतना आसान नहीं था कि आज कल के जो लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए कि प्रजा भी कुपथ पे है और वो भी उसी को बैठाते जिससे जो उनका स्वार्थ सिद्ध कर सके। माने शूद्र लोग शूद्रों को ही शासन पे बैठा रहे। तो हम लोग थोड़ा तात्पर्य में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का स्थानापन्न होता है। प्रजा को राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए ईश्वर के गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए कितने बड़ी बात होती है कि राजा को किस तरह सचिव। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है, माने वो राजर्षि बनता है। ऐसे व्यक्तिगत राजसत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व न हो श्रेष्ठ होती है। आज की जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र उससे श्रेष्ठ होती है। आधुनिक प्रजातंत्र में तो चोर तथा उच्चक के जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजय होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उन्मूलन से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी अति विज्ञापित प्रजातंत्र में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोक में राजाधीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ कि जहां पर राजर्षि नहीं होता है, सतगुणी राजा नहीं होता है, तो प्रशासन की क्या अवस्था होती है इसका हम आगे पढ़ते हैं। तत अद्य न पापम उपेति अनन्वयम् यत नष्ट नाथस्य वशो विलुपकात् परस्परम द्वंति सपंति वृंजते पशून स्त्रियो अर्थान पुरुष दस्यव जना। हरि बोल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्त चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग मारे तथा घायल किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। ये देखिए कितना वर्ड यूज किया, इसमें अंडरलाइन कर लेंगे, हम सब उत्तरदायी। हम किसी वी कैन नॉट पास ऑन ब्लेम टू अदर्स, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मनुष्य योनि मिली है। आज हमें प्रभुपाद जी की कृपा से हमें
उनका संरक्षण मिला है, उनका आश्रय मिला है, हमें सीने से डिवोटीज मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, और एक एक शास्त्र में इंटरप्रिटेशन तात्पर्य में मिले। आज बिना प्रभुपाद के ये जो ट्रांसलेशन है, एक एक श्लोक का जो ट्रांसलेशन है, एक एक जो तात्पर्य है, कितना पावरफुल, ये हमको कृपा मिली है, तो हमको उसका पूरा पूरा फायदा उठाना। एंड हम लोगों को वी शुड नॉट पास आवर वेस्ट टाइम आवर टाइम इन डिस्कसिंग कि अरे ये ऐसा हुआ, ये कुछ नहीं करना। ये बहुत सुंदर बात, हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। इस श्लोक में ना का मतलब यहाँ पर तात्पर्य क्या लिखा प्रभुपाद जी ने अर्थ में, हम पर, इस श्लोक में हम पर सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि ठीक ही ब्राह्मण जाति को राजा की संस्कार का अंत करने के लिए और इस प्रकार तथा की प्रजातंत्र को जब सामान्यतः राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं अवसर देने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। राजा मुनि ठीक ही ब्राह्मण जाति को जिम्मेदार ठहराता है, मीन्स जिनमें कोई संस्कृति नहीं है वही कारण होते हैं किसको प्रोत्साहन देने के लिए, अशूद्र को, अयोग्य व्यक्ति को शासन पर बैठाने के लिए, और जो जनता की संपत्ति को लूटने का एकमात्र उनका लक्ष्य होता है। ये कथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व न लेकर प्रशासनिक तंत्र को हथियार लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद अपना लेते हैं और इस तरह एक राजा के स्थान पर कई राजा बनकर हरि बोल जनता पर कर लगाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राज्य की सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्री आदि को लूटकर अन्यों के लिए विघ्न उपस्थित करता रहे। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। ये भागवतम कितने साल पहले लिखा गया था, सोचिए 5000 साल पहले लिखा गया था, और ये सारी बातें कलयुग में क्या होने वाली है उसी समय ये लिख दिया गया, और वही आज हो रहा है, और बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। केवल हमें कर्तव्य, हमारा करना क्या, हमें अपना कर्तव्य करना है। कौन सा कर्तव्य? जो शास्त्र हमें आदेश देते हैं, गुरु आचार्य हमको बताते हैं, वही उसका हमें पालन अगर हम करेंगे तो समाज में भी लोगों को धार्मिक बनेंगे और हमारा भी कल्याण होगा। तदा आर्य सभ्यता धर्म प्रविलीयते निणाम वर्ण आश्रम आचार यूत त्रयीमय तथा अर्थ काम अभिनिवेशित आत्मनाम शुनाम कपिनाम इव वर्ण संकर। उस समय समान लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। अर्थात न कोई वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम खत्म हो जाएंगे, और जितने भी सभ्यता के मार्ग में जितने भी वैदिक जो आदेश है वो धीरे, जो वेदी के साथ जो गुरु शास्त्र भगवान के जो आदेश है वो धीरे धीरे गिरा, कोई भी उसको नहीं मानेगा। इसका मतलब हुआ इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित जनसंख्या हो जाएगी। हरि बोल, ये कितनी पावरफुल बात लिख रहे हैं। कुत्तों की तरह, कुत्तों तथा बंदरों की अवांछित जनसंख्या हो जाएगी, अर्थात कोई भी शादी प्रथा, नियम, धर्म सब कुछ भूल जाएंगे। जो पशुओं की जो वृत्ति होती है वो हमारी वृत्ति हो जाएगी। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजा के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामों को कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंध से उत्पन्न सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। ये देखिए कितनी क्रूर सत्यता यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान। हरि बोल। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने, किंतु भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर जाति प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया। ये वर्णाश्रम का नियम जो बनाया गया है, ये जो वेद बनाए गए हैं, ये जो सारे शास्त्र है, हमें सभ्य समाज को बनाने के लिए। बिना सभ्य समाज के हम कुछ नहीं कर सकते।
जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्र तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वरहीन या राजा से रहित जनतंत्र का गौण उत्पाद है। अतः लोगों को अपने द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चूत चप्पल नहीं करनी चाहिए। जो जितने भी आज लोगों को हमने द्वारा चुनाव किया गया अधम जो लोग हैं, उसका दायित्व उसके रेस्पॉन्सिबल हम ही है। हम ही उनको ऊपर बैठाते हैं जिसके वो लायक नहीं। धर्मपाल नरपतिश तू सम्राट बृहत श्रवा साक्षात महाभागवत राजऋषि है मेधयाट च्युत त्रिट संयुत दीन न एव अस्मत् शापम अर्हति। सम्राट परीक्षित पवित्र राजा है, वे अत्यंत प्रसिद्ध है और उच्च कोटि के भगवत भक्त है। वे राजाओं में संत राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह साथ दिए जाने के योग्य नहीं था। बार बार यहाँ पर देखिए सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। राजपद संबंधी सामान्य आचार शैली बताने के बाद तथा यह जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता तो कभी निंदनीय नहीं है, मुनि समीक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के साथ शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 43 श्लोक में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे भगवान के बड़े भारी भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। ऐसे राजा को जब वह भूख और प्यास से थका माद हो साप देना कदापि उचित नहीं। इस तरह समीक ऋषि ने सब तरह स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत न्यायपूर्वक शाप दिया गया, अन्यायपूर्वक शाप दिया गया। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचपना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि समीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था की अधः पतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो देखिए कितना बड़ी बात कहते हैं कि जो राजा परीक्षित थे उनमें सारे क्षत्रिय गुण थे, भगवत भक्त थे, ही वाज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, सारे उसमें गुण थे और इस तरह के और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अर्थात उनकी कोई भी भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। वो जो कुछ भी थे भगवान को समर्पित था। तो इस तरह को लोगों को पर यदि दंड दिया जाए, अर्थात ये दंड देने का मतलब पूरी सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देना है। नेक्स्ट, अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्व बुद्धिना पापम कृतम तत् भगवान सर्वात्मना छन्तुम अर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रोढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था और परास्तित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। हरि बोल। थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि समीक को यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतः वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। तो जो ब्राह्मण को एक राजा की रक्षा करनी चाहिए वही ब्राह्मण पुत्र अयोग्य ब्राह्मण ने उनको शाप दे दिया। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। भगवत भक्त के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। इवन दुर्वासा मुनि ने अमरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो भगवान ने कह दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में भी वो योग्यता है, मेरे में भी वो पावर नहीं है कि मैं तुमको क्षमा कर सकूं, क्योंकि अगर तुमने मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तुमने एक महान भक्त के प्रति अपराध किया है तो वो तुम्हारे को जो पाप लगा इसका निवारण तो तभी हो सकता है जब भगवान का शुद्ध भक्त जिसके प्रति तुमने अपराध किया वो अगर तुमको माफ कर दे तो।
मेरे बस की बात नहीं है। देखिए कितना पावरफुल होता है भगवान का भक्त, जो भगवत भक्त कहलाता है, महाभागवत कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था के उत्तरदायी होने का ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दे। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी। क्षत्रिय को अपराध दिया, देखिए ब्राह्मण ने क्षत्रिय को अपराध दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय महाभागवत हो भगवान, वो राजा नहीं है, वो राजर्षि है। राजा और राजर्षि में फर्क होता है, ठीक है ना। राजर्षि भगवान का भक्त होता है, भगवान के आदेश के अनुसार पालन करता है। किंतु महाराज परीक्षित से कोई ऐसी बात नहीं थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते नीरे गर्भवश ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियम द्वारा दंडनीय था। भगवान ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त का अपमान करता है। अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख सिंगी ने न केवल पाप किया था, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। ठीक है, तो जो अपराध होता है, जो कि ब्राह्मणों गुरुओं आचार्यों के प्रति जो अपराध होता है, वो कोई आप पाप कर लेते हैं कि सुनिए, चार सपोज ये फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल का कोई भी आपने नहीं पालन किया, गलत हो जाता, पाप कर दिया, एक नशा कर लिया, ये कर लिया, इसका निवारण है। लेकिन भक्त के प्रति यदि कोई अपराध करते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं। अतः ऋषि को दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि केवल भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतः उन्होंने सीधे भगवान से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी वस्तु को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जो निपट बुद्धिहीन था। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता था कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम स्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि बालक का जो अपराध है नहीं लिया जाता है। याद है हमने पढ़ा था, मुंडक मुनि ने अपराध किया था और यमराज ने उसको दंड दिया था। तब वो मुंडक मुनि जाकर के बोलते हैं कि अगर कोई बालक अपराध करता है तो ही यमराज उसके दोष को दोष नहीं ठहराया जाता, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। अतएव लेकिन यदि वह प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को दखल देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर बराह पुराण में मिलेगा। तो ये बहुत एक बराह पुराण की बातें हमको थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। इसके अनुसार मैंने बराह पुराण, जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जिन्हें भगवान नहीं मार पाए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। हरि बोल। कि जो दुष्ट थे, जब भगवान ने लीला की थी तो कुछ दुष्टों का जैसे संहार नहीं हुआ, तो भगवान ने उन पर कृपा करने के लिए, चलो कोई बात नहीं है, तुमको अगला तुम्हारा जो जन्म होगा ब्राह्मण के घर में जन्म दे देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो वो जो मति है वैसी की वैसी रहते। ब्राह्मण के घर में भी आकर आपने कई बार देखा होगा कि एक अच्छे भगवान के घर में, एक भागवत घर के घर में कभी पुत्र बड़ा कपूत निकल जाता है, नास्तिक हो जाता है। तो यहाँ से ये सब समझ में आता है, समझे कि नहीं। तो उनको इतना सुंदर अवसर देने के बाद भी वो नहीं सुधर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ में उठाकर ब्राह्मण होने के घर फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण समिक ऋषि का पुत्र स्वयं है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे सिंगी की तरह मूर्ख न बने और उन सांसारिक आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म से विद्यमान थे। निश्चित है भगवान के इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता समिक ऋषि जैसे नहीं है, मान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया एक वार्निंग है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर करके अगर तुम ब्रह्म बंधु बनते हो तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत गलत
चीज है, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तिरकृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि न अश्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तत् भक्ता प्रभा अपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें, कितनी पावरफुल बात लिखा है कि भगवान के मन इतने सहिष्णु होते हैं, अगर को अपमानित किया जाए। विदुर महाराज को देखे दुर्योधन ने कितना अपमानित किया, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव लिया। क्या, अरे भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, मैं कहां पर हस्तिनापुर में इस तरह के लोगों के बीच में पड़ा था जहाँ राजनीति हो रही है, इस तरह का हो रहा है, अच्छा हुआ ये तो मेरे को इसने बहुत बड़ी कृपा की है। अब मैं यहाँ से छोड़ कर करके तीर्थ स्थान में जाऊंगा, भक्तों का संग करूंगा, गंगा यमुना का स्नान करूंगा और अपने जीवन को धन्य बना, ऐसी सोच होती है। ठगे जाने पर, देखिए ठगा किसको गया था, पांडव को ठगा था ना, ठगा गया था। साप होने पर उनको शापित किया गया है। उनको साप किसने दिया था, परीक्षित महाराज खुद को ही, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, शाप दिया गया। किसने दिया है, श्रृंगी ने। विचलित किए जाने पर, समय समय पर प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को विचलित किया गया। उपेक्षित होने तत्व जान से मारे, प्रहलाद महाराज को जान से मारने की चेष्टा की, लेकिन तभी भी उन्होंने मुंह से टस से मस नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया गया है। ऋषि शमी को यह भी ज्ञात था कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों में अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं, भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा यदि महाराज परीक्षित बदले में साथ दे दे तो बालक को बचाया जा सकता, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा का बदला नहीं लेते। यहाँ तक कि ऐसे बातों का संबंध भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवान भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ भगवान का भक्त बोलता है मेरे प्रति यदि कोई अपराध हो जाता है, वो नहीं तो क्या था, परीक्षित महाराज जाकर के बोल सकते थे, उसको शाप दे सकते थे, उसको दंड दे सकते थे श्रृंगी को, लेकिन नहीं दिया। उस यदि अपने ऊपर कोई अपराध होता है, भगवान खुद कहते हैं मेरे प्रति कोई कोई अपराध करता है मैं उसे माफ कर देता हूँ, लेकिन मेरे शुद्ध भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध होता है मैं तो वो भगवान के बस में नहीं, उसके हमें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, माने हमको उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इति पुत्रकृत अधेन स अनुतप्त महामुनि स्वयं विप्रकृत राज्ञा न एव अगम तत् अचिंतयत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। देखो उसने कहा पश्चाताप किस चीज के लिए किया, कि जो भगवत भक्त के प्रति अपराध जो मेरे पुत्र ने किया, मेरे ऊपर जो अपराध हुआ जो थोड़ा एक नगण्य कुछ भी नहीं है। क्यों, वो हमेशा भक्त क्या सोचता है, ये भगवान की मेरी इच्छा से हुआ हमेशा। लेकिन भगवत भक्त के प्रति जो अपराध होता है उसके लिए भक्त बहुत चिंतित हो जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब सारी घटना स्पष्ट हो गई, तात्पर्य पढ़ रहे हैं। अब सारी घटना स्पष्ट हो गई। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प डालना कोई गंभीर अपराध नहीं था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा का शापित होना गंभीर अपराध है। यह गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा हुआ था, अतः वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था, यद्यपि पाप से मुक्त होना संभव न था। महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। हरि बोल। बल्कि उन्होंने दिमाग में लगा के इसका पूरा लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया, तुरंत जब उसको मालूम पड़ा कि मेरे को 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी,
तुरंत उन्होंने दिमाग इधर उधर न लगा कर करके कि अरे इसके प्रति तुरंत उसका पूरा लाभ उठाया, सब कुछ त्याग करके सुखदेव गोस्वामी की शरण ली और उनसे भागवतम सुनकर चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत दीक्षा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र सिंह का तीनों निमित्त मात्र थे। अतः इनमें से किसी को कठिनाई नहीं, क्योंकि हर काम परम पुरुष से संबंधित था। हरि बोल। तो यहाँ पर बार बार शुरू से अंत तक प्रभुपाद जी बता रहे कि शुद्ध भक्तों के प्रति जब भी कुछ भी जो कुछ होता है, उनके माध्यम से भगवान जो कुछ भी कराना चाहते हैं, परम उद्देश्य से करते हैं, उसमें परम कारण होता है और परम कल्याण के उद्देश्य से करते हैं। तो ये बहुत ठीक है ना। तो लास्ट, प्राय से साधव लोके परे द्वंदेषु योजिता न व्यथंती न हृष्यन्ति यथा आत्मा अणु अगुण आश्रय है। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तु में हर्षित होते, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते। हरि बोल। तो लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं जो आध्यात्मवादी होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वे संसार के इन द्वंद्वों में कभी भी नहीं फंसते हैं। वे कोई भी भौतिक चीजों के प्रति कोई हर्षित नहीं होते हैं, माने सम भाव होता है। तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। आध्यात्मवादी जन ज्ञानी योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है, जो कि हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है। आध्यात्मवादी तीन तरह के होते हैं, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त। ज्ञानी होते हैं, उनका लक्ष्य भौतिक जगत से छुटकारा पाना और वो ब्रह्म ज्योति में जाकर के तदाकार उनका होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, माने हृदय में भगवान की जो हृदय में जो परमात्मा होता है उनका ध्यान करता है। और भक्तगण भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। हरि बोल। और जब भगवान का शुद्ध भक्त होता है तो केवल भगवान की सेवा के लिए लालायित रहता है। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही पराशक्ति की विभिन्न अवस्थाएं, अतः ये सारे अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों से भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल है। अतः ऐसे सुख दुख के कारणों से अध्यात्मवादी को कोई सरोकार नहीं होता है। तो जो भी ये सुख दुख आते हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये माया द्वारा भगवान के आदेश के अनुसार ये चलता है, जिसमें तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हमारी चेतना को हमेशा इधर उधर उतार चढ़ा आता जाता रहता है। और इस प्रकार हमेशा हम लोग पेंडुलम की तरह, माने कभी सुख कभी दुख कभी लाभ हानि, इससे हम लोग क्या है विचलित होते रहते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो आध्यात्मवादी होते हैं, वो इन सब चीजों से विचलित नहीं होता। तो ऐसे सुख के कारणों से अध्यात्म को कोई सरोकार नहीं होता। राजा भक्त था और ऋषि योगी था, तो दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न इस दुर्घटना से अनासक्त थे। खिलाड़ी बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। हरि बोल। खिलाड़ी बालक तो वो तो केवल एक निमित्त मात्र था। जैसे होता है ना कि एक नाटक में है अलग अलग पात्र होते हैं, वो खाली क्या है, वो रोल करते हैं, ठीक है। असली तो वो डायरेक्टर होता है। इस पूरे नाटक के पीछे भगवान जैसे डायरेक्टर होते हैं, जो हमें, जब हम लोग खिलौने की तरह इस भौतिक जगत में माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको नचाते रहते। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय 18। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक जगह ऐसा ही लिखा है भागवत में कि जो ये अपराध परीक्षित महाराज के द्वारा हुआ, तो उन्होंने वो जरासंध का मुकुट पहन लिया था। तो जरासंध तो बहुत ज्यादा पापी राजा था, तो बोले उसके जो पाप थे वो राजा के उसमें आ गए। माता जी, हाँ, माता जी मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूँ। ये आपने कहाँ पढ़ा है? श्रीमद् भागवतम में? भागवत में ही लिखा हुआ है। माता जी कहाँ लिखा हुआ है? अब मैं अब ढूंढ के बताऊंगी आपको। जरूर मेरे को ढूंढ के बताइएगा। हाँ, ये देखिए अभी हम लोग ने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है माता जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, अगर भगवान का शुद्ध भक्त कोई भी चीज यूज करता है, वो भगवान की सेवा के लिए यूज करता है।
सोना के बारे में लिखा है कि वो इंद्रिय तृप्ति है, उसमें चारों वो जो कली के गुण तब आते हैं जब हम अपनी नृत्य, वो कला का कारण होता है जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। विमला माता जी नहीं, ऐसा उसमें लिखा था कि जैसे ही जरासंध ने वो मुकुट को उतारा, तो जैसे वो घर पहुंचे वैसे उनको जागृत हो गए वो कि अरे मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। मतलब ऐसा ही मैंने पढ़ा था, मैं ढूंढ के बताऊंगी जरूर आपको कहाँ। माता जी बताइएगा। और मेरी ख्याल से अपने को उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग शुरू से अंत तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त क्या पहनता है, क्या यूज करता है, क्या खाता है, वो कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण को ध्यान में पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होता है। और प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम में ये चीज कभी भी नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ के बताऊंगी कितने नंबर पे लिखा हाँ, मेरे हुआ को जरूर बताइएगा। शायद नहीं होना चाहिए, मैं भी इतना योग्य नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि परीक्षित महाराज के बारे में ऐसी बातें लिखी। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत हाँ। ही अच्छा, सब भक्तों की, आप लोगों की कृपा है, और हम लोग सब मिल करके, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा है, गुरु की कृपा है कि ये हम लोग तो ये सौभाग्य हो गया और इतना हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, हरे कृष्णा। कोई दंडवत अजय प्रभु अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट तो आज ऐसा सच कुछ नहीं है प्रभु। ओके प्रभु, तो ये हम लोग विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। थैंक यू। यही विराम देते हरे हैं। कल अपने 7 बजे मिलते हैं, नया चैप्टर 19 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। हरि